गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 आलमी रहनुमाओं ने चार्टर पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, मराकश समेत दीगर रुकने ममालिक शामिल। डेवोस में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर का बोर्ड में शामिल ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा कि गजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गजा की बहाली के बाद बोर्ड के जरिए दूसरे मामलात को भी देखेंगे। पूरी दुनिया में अमन चाहता हूँ। तंबीह की कि हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो उसका खात्मा कर देंगे। डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से खुशगवार मूड में गुफ्तगू। सदर ट्रंप का तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बनी रही। अहम मुलाकातें भी हुई। ऑपोजिशन का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पर हुकूमत से ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा। ऐवान में लाए बगैर इस मामले पर फैसला करना गलत है। बोर्ड ऑफ पीस में किन शराइत पर शामिल हुए बताया जाए। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अटल फैसला सुना दिया। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरुल का खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के बाद ऐलान वाज़ेह कर दिया कि भारत में हमें सिक्योरिटी खतरात का सामना है। वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का फैसला हमारी हुकूमत का है, जिस पर क्रिकेटर्स को एतमाद में लिया गया। दो टोक पैगाम दिया कि हम खेलना चाहते हैं। अब भी पुरुमीद है कि आईसीसी हमारी बात तस्लीम करेगा। बांग्लादेश का फैसला आईसीसी इवेंट का तारीख में पहली बार बॉयकॉट होगा। तान्या गुल प्लाजा को 7 रोज गुजर गए। फजा आज भी सोगवार। सर्च ऑपरेशन में मजीद 2 अफराद की बाकियात मिल गईं। जहां भाग अफराद की तादाद 62 हो गई। अब भी 77 अफराद लापता। मलबे और इमारत के अंदर से इंसानी बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मेजलाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से 25 इंसानों की बाकियात निकाल ली गईं। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक प्लाजा की छत से 61 में से 16 मोटरसाइकिलें उतार ली गईं। गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, मुमकिन तौर पर माचिस या लाइटर से लगी। सानहे की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। आग सामान से बिजली की तारों में फैली। तहकीकाती हुक्काम का मलबे की फॉरेंसिक करवाने का फैसला। सानहे गुल प्लाजा एमकेएम पाकिस्तान ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। अगर कराची के लिए बात करो तो ये लोग कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दो। आप 18 साल से हैं, आप हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते, सजा क्यों नहीं देते। वफाकी वजीर बरस पड़े। सवाल किया कि 27 दिसंबर को बेनजीर की शहादत पर दुकानें, गाड़ियों और फैक्ट्रीज को मुत्तहिदा ने जलाया। 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जिलिना मीमन का सवाल। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपने हाथों से लोगों को आग लगाने वाली जमात बातें कर रही है। बल्दिया फैक्ट्री को जलाया गया। 12 मई को लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। बावर कराया कि गुल प्लाजा के वाकये से जान नहीं छुड़ा रहे और न ही छुड़ाना चाहते हैं। तान्हे गुल प्लाजा की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। जीटीवी न्यूज ने अहम तफसीलात हासिल कर ली। जराये के मुताबिक आला हुकाम की वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस की जांच। फुटेज में गुल प्लाजा आतिशज़दगी और आग इमारत में फैलने के शवाहिद मौजूद। इंक्वायरी कमेटी ने ताजिरों, ऐनी शाहिदीन और इमदादी इदारों के बयान भी कलमबंद किए। एसएसपी सिटी के मुताबिक लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जमा हो जाना तकलीफ दे था। एमकेएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म से आज़ाद और बाइख्तियार कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा किया। तर्जुमान एमकेएम ने वाज़ेह कर दिया कि संगीन गफलत की मुर्तकिब सिंध हुकूमत आईनी और वफाकी तौर पर तहकीकात करवाने का हक नहीं रखती। तहकीकाती कमेटी की
नाक के नीचे मलबे से लदे 2 ट्रकों का गायब हो जाना पुरस्कार है। खुले मैदान में मलबे, इंसानी आज़ा और सबूत और शवाहिद का ढेर करना तहकीकाती कमेटी के किरदार को मशकूक बना रहा है। कराची में किमाड़ी पाक कॉलोनी में पुलिस का अफगान डकैत गिरोह से मुकाबला। 6 डाकू हलाक, 1 अहलकार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान 50 से ज्यादा घरों में डकैती की वारदातों में मुलविस थे। मुल्जिमान ने डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद को कत्ल भी किया था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 11 बजे तक। 7 निकाती एजेंडा जारी। 2 हुकूमती बिल, 1 निजी बिल पेश किया जाएगा। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल और दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दानिश स्कूल बिल से मुतालिक पीपल्स पार्टी घरेलू तशद्दुद बिल पर नून लीग हिमायत के लिए राजी। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। फेडरल बे एरिया इंडस्ट्रियल एरिया के करीब गटर में गिरकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। शनाख्ता हाल नहीं हो सकी। ईरान में हालिया फसादात के दौरान 3117 अमवात हुई। हुकूमत ने 2427 शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद करार दे दिया। फसादात पर हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों सरकारी इमारतें, बैंक्स, मसाजिद, मदारिस, मज़ारात, तिब्बी मराकज़ और गाड़ियों को जलाया गया। फसादात से 30 खरब रियाल से ज़ायद का नुकसान। अमरीकी फौज ने शाम से दाइश के दहशतगर्दों की इराक मुंतकली शुरू कर दी। अमरीकी हुकाम सेंटकॉम के मुताबिक अब तक कम से कम 150 दहशतगर्द शाम से इराक भेजे जा चुके हैं, जबकि मजीद 7000 की मुंतकली बाकी। ये इकदाम शामी फौज और कुर्द मलेशिया SDF के दरमियान लड़ाई के बाद किया गया। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त। अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई थी। अली रजा ने 3 विकेट ली। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 26.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया, लेकिन सर्दी बढ़ा गया। सर्दी की लहर जनवरी के आखिर तक बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश की एंट्री। जुड़वा शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी जारी बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत बरस पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। और बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खुश्क साली का खात्मा। कोयटा में बर्फबारी के बायस मौसम शदीद सर्द। सयाहों के रश के बायस मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक जैम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जियारत में भी बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी। मुताबिक सयाह फंस गए। कोयटा योब N50 शाहरा पर भारी और गैर जरूरी ट्रैफिक रोक दी गई। 35 साल बाद चमन भर में शदीद बर्फबारी। दूसरी जानिब मरी में भी रुई के गाले आसमान से बरसने लगे। अब तक 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है।